ध्यान से बात बेटा हमारी सुनो, ध्यान से बात बेटा हमारी सुनो, बड़ी मेहनत से ही पेट भरना फायदा है नहीं, खेती करने में कुछ फायदा है नहीं, मुफ्त में रात दिन काम करना। तो पूर्वजों ने चाचा जान, तो पूर्वजों ने हमारे सिखाया यही, बिना मेहनत के हो गल्ला पैदा नहीं। चाहे जो कुछ करो चाचा जी इस घड़ी, चाहे जो कुछ करूं चाचा जी इस घड़ी, और बिना मेहनत के हो अन्न पैदा। राम दुआई का बताई, ये कैसे पागल वाली बात कर रहे हो? चाचा जी, अगर खेती में मेहनत नहीं करूंगा तो इसमें अन्न कहाँ से पैदा होगा? अन्न पैदा नहीं, अन्न पैदा करने का जरूरत है जब तुम्हारे पास रुपया रहेगा, पैसा रहेगा। लेकिन वो रुपए आएंगे कहाँ से चाचा जी? मुनीम जी देर न करो, बताओ। जब खेती में गल्ला नहीं पैदा होगा तो रुपया आएगा कहाँ से, यही बताइए चाचा जी। देखा, हम तो का एक जतन बताई, हेलो, अगर वो काम कर ले जिंदगी में बचाई एकदम खुशी खुशी कट। हेलो। राम दुआई का बताई। हेलो, हाँ भाई साहब, श्रीमान ये माता दिन जो पाल के पुरवा के निवासी हैं, 50 रुपया इनाम दे रहे हैं कंपनी का। कंपनी लाख लाख धन्यवाद है भाई साहब को, नमस्कार। बिना खेती बाड़ी किए पैसा अपने आप आ जाएगा? आ जाएगा, दौड़ के आएगा। कैसे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, बताइए। हम बता रहे हैं। तो ये तनी एक बेटा बताता तुझे, ये तनी एक बेटा बताता तुझे, अपनी खेती के तुम बेच डालो भी। मांगी रुपये दिलाऊंगा मैं, मांगी रुपये को दिलाऊंगा मैं, बात बेटा हमारी यही मान चाचा जी, बेटवा राम दुआई का बताई। तो पूर्वजों ने हमारे बनाया चट्टान, इस जमीन को मेरे पूर्वजों ने बनाया है। अरे ये तो है। अरे तो पूर्वजों ने हमारे बनाया इसे, बेच सकता नहीं इसको रणवीर सिंह, चाहे दुख हो या सुख मुझको कम।
चाचा जी, चाहे दुख हो या सुख कुछ तो कम ही नहीं, और मतलब तुम कोई तकदीर है। अब हमको बहुत डर लग रहा है। इसके अलावा बेटे अगर आपके पास कोई और तरकीब हो तो बतलाइए चाचा जी। लेकिन बेटे तुम्हें देख के, तुम्हारी हालत को देख को हमको डर लगा। सरकार, भैया, बेटवा, हमारी बात सुना, बहुत मुसीबत आई जाए। अच्छा जी, आप तो देख रहे हो कि मैं अपनी 60 बीघे खेती के लिए रात और दिन एक कर देता हूँ। मैं भी लगा रहता हूँ और मजदूरों को भी लगाए रखता हूँ। अरे इसीलिए तो हम कहा तही बेटवा बेच दिया। अब बहुत जितना रुपया कहबा, जितना रुपया कहबा उतना देवा। राम दुहाई सही बताई। हम कही दे, आप बैठे बैठे खाओ। बेटवा सुना हमारी बात, तो बेचोगे बेट अगर तुम इसे नहीं बेचोगे करे, खेती तो नहीं बेच। बेटा खेती को नहीं एक दिन हाथ से फिसल जाएगी। ठाकुर भवानी ये जबरन अरे कबूजा करे, बाद में तुम भी कुछ न कर पाओगे। और तो बस खबरदार, और टाटा दोबारा रोक लो, बस खबरदार टाटा। तो बस खबरदार, और टाटा दोबारा रोक लो और फौरन यहाँ से चले जाइए। एक जमींदार वो और एक जमींदार मैं जाकर अच्छी तरह उसको जतलाइए। मुनीम काका, यदि आप मुनीम नहीं होते तो इसी वक्त रणवीर सिंह इसी खेत में आपकी समाधि बना देता। लेकिन कान खोल कर सुन ले, मेरी इस जमीन को बेचने की नसीहत दोबारा कभी नहीं देना। जाओ अपने जमींदार भवानी सिंह से कह दो कि रणवीर सिंह भी एक जमींदार है जो अपने माता पिता की बनाई हुई इस रियासत को कभी बेचने वाला नहीं है। इसको और बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको बेचने की कोशिश नहीं करेगा। अगर मेरी 60 बीघे खेती की तरफ भवानी सिंह की नजर पड़ी तो इसका अंजाम बहुत तूफान होगा। जाकर के बता दो, शांति दिमाग से शांत हो। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ चाचा जान। अब बेटे हमारी बात सुनो। अगर मेरी बाप के उम्र के नहीं होते तो कसम पैदा करने वाले की आज तुम इस खेत से वापस जिंदा नहीं जाते हवेली तक। सुनो जान भैया, हम नहीं गए। अरे ठाकुर साहब भवानी सिंह ने कहा जाके कह दो, समझा दो। जाओ भवानी सिंह से कह दो, भवानी सिंह से कह देना कि जमींदार रणवीर सिंह उनसे 10-20 बीघे खेती में कमजोर है तो क्या हुआ, लेकिन अगर मेरी जमीन को खरीदने की कोशिश करेगा तो उसी जमीन में उसकी कब्र बनाऊंगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। उसकी ही नहीं, उसके साथ साथ जितने भी उसके चमचे होंगे उन सबके कब्रिस्तान उसी जमीन में बनाऊंगा। हम जा रहे हैं।
लेकिन एक बात ठंडे दिमाग से सोचिए कि मेरी बात पे अगर समझ लो सोच लिया है मुनीम जी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो बेटा, नहीं तो तुम लोग बहुत पछताओगे। भैया इतनी ऊंची आवाज में बोल के गया था वो। खुशीराम हाँ? देखो तो सही, खेती की बात कर रहा है। ये कमीना कह रहा है कि मेरे पुरखों ने जो ये मेरे लिए 60 बीघे जमीन बनाई है, क्यों नहीं भैया? मैं इसको बेच दूं? बेच दूं? बैठे बैठे नहीं, मैं अपने जीते जी अपने पुरखों की जमीन नहीं बेचूंगा, बल्कि इसी जमीन पर अपना खून और पसीना चलाकर इसमें से ऐसी रकम पैदा करूंगा कि दिन दूना और रात। अरे भैया, जब हम और सभी लोग मेहनत करेंगे तो धरती माँ बहुत सारा अनाज देगी, उस अनाज से बहुत सारा पैसा इकट्ठा होगा। हाँ भैया, है? लेकिन वो भवानी सिंह की धमकी देकर गया है, हैं? भवानी सिंह कितना बड़ा तोप हो गया भैया। जब सामने आएगा तो भवानी सिंह को भी देखूंगा कि आखिर वो कितना बड़ा तोप है। हाँ भाई, भाई दुइन हाथ पांव उसके हैं और दुइन आपो के दुइन हमारे हैं। हैं? भाई भैया चिंता मत करो, तुम हमारे वफादार साथी हो। क्यों नहीं भैया? इसलिए फावड़ा उठाओ, घर आज चलते क्यों हैं। नहीं? आज तो ये हमारे पुरखों की बनाई हुई जमीन जायदाद है। हाँ? इसको हम बिगाड़ेंगे नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि और बनाकर इसमें इकट्ठा करेंगे, सही बात लेकिन इसको बिगाड़ना नहीं अब है। की बार भैया पिपरमिंट का रेट अच्छा हुआ है। हाँ, आपकी पिपरमिंट का बेट लगवा दी जाए। आपकी 10 बीघे में पेपरमिंट पिपरमिंट हाँ, और समर से बुलो होगा है। अब भाई पानी का भी सुविधा हो गया। सुविधा हो गई है और आपकी रेट अच्छा आया है। अगर पिपरमिंट लगा दी जाएगी 10 बीघा तो कम से कम 2-4 लाख का गेम हो जाएगा। हैं? ये मालिक की और मर्जी ये- है, ये- कर्म करना अपना फर्ज है, फल देना और परमात्मा। ये मुनीम कहता है अपनी जमीन को बेच दो, बैठे खाओ। अगर इस धरती माँ को हम और आप बेच देंगे तो उसी जगह से इसका धीरे धीरे करके नाम इंसान खत्म हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, जब तक ये रणवीर सिंह जिएगा धरती माँ को कभी बेचेगा नहीं। हाँ, क्यों नहीं भैया? हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमें बेचने का कोई अधिकार नहीं क्यों है। नहीं भैया? चलो हम लोग चलते हैं। वापस घर चलते हाँ, हैं क्यों नहीं? और धरती माता को प्रणाम करते हुए, इनका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग वापस क्यों राजमहल नहीं? चलते हैं। चलिए भैया, चला जाए और घर का भी हाल चाल लिया जाए कि घर में क्या हो रहा है। हाँ भैया बिल्कुल। अरे तो जगर मगर बिजली, अरे जले लचाहू ठैया, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे शहर ऐसन गौआ, शहर ऐसन गौआ। रामबली कुर्सी लगा। बैठ जाओ तो कुर्सी और खड़े हो जाओ तो उर्सी। महाबली हुजूर मुनिमुआ गया था जी रणबीरवा के पास, जी मालिक। अभी वापस नहीं आया। हुजूर वैसे समय तो हो गया है, इंतजार किया जाए, आता ही होगा। ऐसा राम
राम दुआई का बताए क्या रे? का बताए सरकार। आखिर क्या हुआ? राम दुआई का बताए सरकार। राम बली, ये सारे दिया बाती क्या हुआ? ये दिया क्या है रे? सरकार सरकार हमारी बात सुने, हम उस रणबीरवा के पास गए थे यार। तो हुआ क्या? हो गया ठाकुर साहब बहुत ही गजब कर दिया आपकी बात तो इनकार है, बात उसकी समझ में है आई नहीं, गालियां भी दिया फटकारे क्या बोला? ना बोल दिया। क्या कहा? उस शर्मजादे रणबीरवा ने मेरे आदेश का उल्लंघन कर दिया। हाँ सरकार। और गाली देकर मुझको फटका तेरे को बेइज्जत करके भगा दिया। हाँ? एक लट पड़ जाता तो कहा 2 लट से मारा मेरा मुंह। घबराओ नहीं राम बली, घबराओ नहीं। उस शर्मजादे रणबीर सिंह ने तेरे बदन पर ना ही प्रहार किया रे, बल्कि उस ससुरे ने बाबू भवानी सिंह के बदन पर प्रहार किया। हम साले को ऐसा सबक सिखाएंगे कि रियासत के लोग उकर दशा को देखकर भय से कांप उठेंगे। आराम ने मुआ, घबराओ नहीं राम बनी। कि क्या कहो उसने माना न तेरा कहा, क्या कहा उसने माना। उसने माना न तेरा कहा, बैठू खामोश ऐसा अब होगा नहीं। उसने अंजाम इसका और सोचा नहीं, उसमें गुस्सा हमारा साला 2 टके का इंसान अपने आप को छत्री कहलाता है। अरे हम इस रियासत रायपुर के जमींदार हैं, हमारा नाम बाबू भवानी सिंह। वो करी मजाल कि मेरे आदमी को साले ने लठ से प्रहार किया और तेरे को बेइज्जत करके भगा दिया। लेकिन सरकार बोल। राम दुहाई का बताई, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बन रहा नेता रणबीर सिंह अपनी औकात को भूल बैठा है। ठाकुर साहब जी चाल कोई चलो जाने किसना जी मैं अपने सरकार कौनो चाल चला नहीं, सब लोग हो जाए। अरे हाँ मुनि मुआ, तू काहे को फिकर करता है? हम जमींदार हैं, हमारा नाम बाबू भवानी सिंह है। हम कसम है गुंडाई की, हम उस ससुर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और सुन मेरी बात को गौर से कि पर रहो गर्व नेता, तू सुन ध्यान से अपन
सुने तो तू सुन ध्यान से, उसको ऐसी नताई और सिखाऊंगा मैं, लाठी टूटे नहीं और सांप मर जाएगा, जाल फितरत का ऐसा। और आओ मुनीम, वो शरामजादे तो टके के इंसान रणवीर को ऐसी नेताई सिखाऊंगा कि जमाना याद करेगा। कहो तो जल्दी ही चल कोई ठाकुर जी चलो, हाथ से वरना रणवीर फिसल जाएगा। उल्टी गिनती है उसको, गिनाओ अभी, हाथ से वरना रणवीर फिसल जाएगा। मुनीम, यार कुछ करो ताकि अपने कब्जे तेरी बात हमारी समझ में आ गई। हाँ? अगर हम जरा सा भी उस ससुर को फंसाने में देरी किया तो तुम सच कह रहे हो, हाथ से निकल जाएगा। आप समझदार मुनीम, सरकार। इसीलिए अपन कहावत में कहता है कि कलयुग का वास हो, अरे तो कलयुग का वास हो और सत्य का सत्या। मुनीम, अभी तक तूने हमारी सिर्फ जिम्मेदारी देखा है, लेकिन आज से तुम बाबू भवानी सिंह का तांडव देखोगे। और का बोला रे, नालायको, अगर साले हमरा से मोलगी करने की जरूरत किया तो 2500 बूट लगाऊंगा। अरे हाँ मुनीम, हमारी बात को गौर से सुन, किस वक्त तेरे को करना क्या है, उसके बाद बाबू भवानी सिंह के ठाकुर नीत को देख। लेकिन सरकार क्या कुछ कहना उस रणवीरवा के? तो सुन मेरी बात को गौर से, कि आग खलिहान में जाके तो तुम लगाओ, आग खलिहान। कि आग खलिहान में जाके तो तुम लगा, इल्जाम उन पर और लगाऊंगा मैं। याद रखना किसी को और पता ना चले, देखना कैसे उसको। अरे मुनीम, इसी वक्त तू अपने ही खलिहान में आग लगा दे। अपने खलिहान को हम जला दें। हाँ! अरे खाएंगे क्या? चाहे जो हो, खलिहान में आग लगा दो, खलिहान को साले को जलने दो, लेकिन याद रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे किसी को पता नहीं चलेगा तो हमारा नुकसान कहाँ? उसके बाद देखना उस शर्मजादी रणवीर को हम कैसा फंसाते हैं। और मुनीम, सकूने चैन से रिश्ता, अरे तो सकूने चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं, दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा। जाओ
इसी वक्त आग लगाओ और उसके बाद आकर बैठक रूम में हमरा से मुलाकात करो। बड़े बाबू ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। प्लान नहीं प्लान है। हम जाने प्लान। राम दुआई कहा बताई। अरे कहा न बताई, तुम्हारे चक्कर में हम मारे जाब। ये बताओ, साहब ने कहा है कहूँ जाने ना पावे जो लगायो माचिस। नहीं समझे, साहब ने कहा कोई नहीं जाने। अरे लेकिन हम आग लगाएंगे और आग लगा के वहाँ चिल्लाएंगे हाँ, कि रणवीर ने मेरा खलियान फूंक दिया। रणवीर जब हम जा रहे हैं, साहब वही करना चाहते हैं। अरे तो देर मत करो, विलम्ब क्यों कर रहे हो? अरे तो चलिए तुम कम। अरे चलो रणवीर, चलो। ये भवानी सिंह रणवीर को फंसाने के लिए मुनीम के खरिहान में आग लगवाना चाहता है। देखो आग लगाता है, किस तरह मुनीम का खलिहान जलता है और किस तरह नहीं जलता है। आइएगा आप लोग देखिएगा अगली एंटी में किस तरह खलिहान जलता है। आइए चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना क्या है। जब से शनिचर भावा ये तवार हो के सोमवार का भुइया छीले दादा हमारी हो कि सोमवार का भुइया छीले। जब से सिपाही से भैले हवलदार हो ना दुनिया का हैजा खाडाइन मरिका सोनार रे ना दुनिया का। जब से बूढ़ी वाके बुढ़ौना हैरान हो, बूढ़ी वा दैया पी। दौड़ा भैया, अरे दौड़ा भैया, अरे जादू डाल खलियान रणवीरवा फूंक दे, रणवीरवा फूंक दे लगा है। दौड़ा भैया। बोलो मुनीम जी, खलिहान में आग लगा दिया। सरकार देखो चारों तरफ धुएं से भर गया है। ठीक है, खलिहान ससुरा जल रहा है तो जलने दो, हमरा के कर कौनो परवाह नहीं है। चलो इसी वक्त मेरे साथ। भागते भागते हमारी धोतिया ढीली हो गई। अरे धोतिया की मारो गोली जो कहते हैं। इसी वक्त मुनीम जी और रामबली तुम लोग मेरे साथ थाने चलो। चलिए। हम फौरन चलकर उस हरामजादे रणवीरवा के नाम FIR दर्ज करवाते हैं। रामबली और मुनीम जी जब तलक है जिंदगी, अरे तो जब तलक है जिंदगी जाऊंगा अभिमान से। अगर कोई जिद करेगा तो साले को मार दूंगा।